हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होते क्या हैं और एलिमिनेशन इसका कैसे होता है। ठीक है, तो जितने भी इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी बॉडी में, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबकी बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रोडक्ट होते क्या हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हम लोग अपना लेते हैं, ठीक है, मैमल्स का एग्जांपल लेते हैं। तो हमें ये पता है कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वेस्ट होते हैं। ठीक, मतलब जिनका हमारी बॉडी में रहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले आता है कि प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कीटोन पार्ट और एक होता है एमिनो पार्ट। ठीक, तो कीटोन पार्ट जो होते हैं वो हमारे बॉडी में यूजफुल होते हैं और जो एमिनो पार्ट होते हैं NH फॉर्म, ठीक है, वो हमारे बॉडी में जो होते हैं वेस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब इसको जानने से पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए एक्सक्रीशन होते क्या है। ठीक है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, कि मतलब कि हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट होते हैं, ठीक है, वेस्ट नाइट्रोजनस पार्ट, वेस्ट फॉर्म ऑफ द बॉडी बाय द मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हमारे होते हैं उनके थ्रू नाइट्रोजनस पार्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट में सबसे मतलब कि ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी में नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ और भी कुछ ऐसे मतलब आयंस होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट में आती हैं। ठीक है, वो रिमूव होती हैं बाय द मेटाबॉलिक पाथवे, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब हमको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो एनिमल एक्यूमुलेट, ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट में, वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है अमोनिया। ठीक, अमोनिया, फिर आता है यूरिया, फिर आता है यूरिक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ आयंस भी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ आयंस भी होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट के बाद भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट और मतलब कि और भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे अमोनिया क्या होता है, जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं तो वो वेस्ट तो होते हैं, अगर वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे हमारी बॉडी में तो वो हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम ये पहले पता करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसके बाद कौन सा होता है और सबसे कम कौन होता है। ठीक, तो अमोनिया जो होता है वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ये टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसके लिए हम लोग 3 एरो लगा लेते हैं। ठीक है, जानने के लिए अटैक उसका। ठीक, फिर उसके बाद आता है देन यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या होता है, अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इससे मतलब इन दोनों से कम टॉक्सिक होता है। ठीक, अगर ये हमारे बॉडी में थोड़ा सा अगर रह भी जाएगा तो उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब तो ये बात तो पहले से पता चल गई। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है, अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है और उसके बाद होता है टॉक्सिक जो होता है यूरिया होता है, यूरिया लिस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है बहुत कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, मतलब कि अगर इसका कुछ थोड़ा सा भी पार्ट अगर बॉडी में रह जाए एनिमल्स के, ठीक है, या मैमल्स के, तो उसको हार्म नहीं पहुंचाएगा। बट अमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, अगर इसके थोड़ा सा भी मात्रा अगर बॉडी में रह जाए तो ये बहुत हार्म पहुंचाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा सोडियम। ठीक है, और सोडियम के बाद जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम हमारा बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके बाद होता है क्लोराइड आयन, फिर आता है फॉस्फेट, फिर आता है सल्फेट। ठीक है, तो देखो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं जिनको टोटली बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं वो कुछ को तो क्या होते हैं कि उनको टोटली रिमूव करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो पार्शली रिमूव किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बाद में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे आयंस होते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड या सल्फेट या फॉस्फेट आयन, ठीक है, इनके क्या होते हैं मतलब कि थोड़े से पार्ट या थोड़ी क्वांटिटी में इनको रिस्टोर कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में आगे यूज़ किए होते हैं। जो पोटेशियम होता है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे
रेगुलेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में यूज़ होते हैं। और ये सोडियम जो होते हैं ये हमारे आयन गेटेड चैनल्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ये आयन गेटेड चैनल में, ठीक है, चैनल में यूज होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो होते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया जो होता है इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो मतलब हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट में जो अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर के कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोर वाटर की, ठीक है, वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर की, ठीक है। और ये फिर आता है हमारा यूरिया, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यूरिया जो होता है वो अमोनिया से क्या होता है, कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है इसकी कंसंट्रेशन में, अमोनिया के कंसंट्रेशन में, अमोनिया के मतलब कंसंट्रेशन में यूरिया का क्या होता है, लेस वाटर का और कम पानी जो होता है, कम पानी अगर रहेगा तब भी इसका क्या होता है, रिमूवल बॉडी से हो जाता है, ठीक। फिर आता है हमारा यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको रिमूव करने के लिए वाटर के कंसंट्रेशन, मतलब कि एक बहुत ही कम वाटर के कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक। तो अब देखो, अब हमने तो ये जाना कि अमोनिया जो है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको ज़्यादा मतलब कि निकालने के लिए बॉडी से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक। तो ज़्यादा वाटर ऐसा कौन सा मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें सबसे ज़्यादा वाटर होता है। तो सोचने में सबसे, अगर सोचें हम लोग कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो उसमें क्या आते हैं, हमारे जितने भी फिशेज होते हैं, ठीक है, वो क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर होते हैं, ठीक। तो वो वाटर के थ्रू क्या करते हैं, वो अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पास वाटर की तो कमी है नहीं, वाटर मतलब कि उनके जाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो उनके जो गिल्स होती हैं, ठीक है, उनके जो गिल्स होती हैं, उनके गिल्स की सरफेस के थ्रू क्या होता है कि वाटर उनके बॉडी के अंदर गया और उसके बाद जितने भी अमोनिया थे उनको बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनको तो वाटर की कोई दिक्कत है नहीं। फिर आता है यूरिया, ठीक है, यूरिया जो होते हैं इनमें लेस वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेस वाटर में सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल में हम मैमल्स आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम लोग मतलब कि इन 24 आवर्स में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूरिया को रिमूव करते हैं बॉडी से, ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं बॉडी से यूरिया को, ठीक है, क्योंकि इसमें कम वाटर की कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जो यूरिक एसिड होते हैं, यूरिक एसिड मतलब कि ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत कम मतलब कि उनको वाटर की आवश्यकता होती है। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या याद कर लें, RBI, ठीक है। RBI मतलब कि जो हमने सुना है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है। तो R से हम लोग जान जाएंगे रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स। B से आते हैं बर्ड्स, ठीक है, और I से होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक। तो देखो जी, R से रेप्टाइल्स, B से बर्ड्स, I से इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये मतलब कि ये जो होते हैं, ठीक है, याद करने के लिए कि ये क्या होते हैं, इनको वाटर की बहुत कंसंट्रेशन वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ये थोड़े से भी रहे अगर इनकी बॉडी में है तो ये क्या होता है, यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इनको हटा देते हैं, ठीक। तो ये जितने भी होते हैं टेरेस्ट्राइल मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको बाहर निकाल देते हैं। देखिए, अब जितना भी हमने पढ़ा था कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। तो जो जैसे अमोनिया था, यूरिया था, यूरिक एसिड था, ठीक है। तो जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से अपने बाहर निकालते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कि जो अमोनिया को सिक्रेट करेंगे उनको एमिनोटेलिज्म, जो यूरिया को सिक्रेट करेंगे उनको यूरियोटेलिज्म, ठीक है, यूरियोटेलिक है सेट यार।
मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अमोनिया था, ठीक, जैसे क्या था, अमोनिया था, ठीक, अमोनिया बॉडी से सिक्रीशन जो होता है, ठीक है, जो सिक्रीशन होता है, वो जो प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमिनोटेलिज्म, ठीक है, एमिनोटेलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो यूरिया सिक्रेट होता है, ठीक है, ऐसे मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिया को सिक्रेट करते हैं, तो वो प्रोसेस जिससे यूरिया बॉडी से सिक्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेलिज्म, ठीक। और जो यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं, यूरिक एसिड को जो एनिमल सिक्रेट करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, ठीक है, ठीक। तो ये हो गए वो प्रोसेस जिनके थ्रू ये क्या करते हैं कि ये रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर अमोनिया, जिस प्रोसेस से अमोनिया सिक्रेट होता है उसको बोलेंगे एमिनोटेलिज्म, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को सिक्रेट करते हैं उनको हम लोग बोलेंगे एमिनोटेलिक, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनोटेलिक, ठीक। और जो यूरिया को सिक्रेट करते हैं एनिमल उनको हम लोग बोलेंगे यूरिकोटेलिक, ठीक है, उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। और जो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं उनको हम लोग बोलेंगे यूरिकोटेलिक, ठीक है। अब देखिए, ये ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो अमोनिया, जिस प्रोसेस से अमोनिया सिक्रीट होता है उनको हम उसे बोलेंगे एमिनोटेलिज्म, उस प्रोसेस को बोलेंगे एमिनोटेलिज्म। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिक्रीट करते हैं अमोनिया को, उनको हम लोग उस एनिमल को बोलेंगे एमिनोटेलिक, ठीक है। जो प्रोसेस को एमिनोटेलिज्म और एनिमल्स को एमिनोटेलिक बोलते हैं, ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता है यूरिया, ठीक है। जिस प्रोसेस से, मतलब कि मैमल्स में जिस प्रोसेस से यूरिया सिक्रेट होता है उस प्रोसेस को यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जो यूरिया को सिक्रेट करते हैं उनको हम लोग बोलेंगे यूरिकोटेलिक, ठीक है। प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को यूरिकोटेलिज्म, और जो एनिमल्स होते हैं या मैमल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे यूरिकटिलिक, ठीक है। फिर आता है यूरिक एसिड में जो भी प्रोसेस होता है उसको बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म, और जो मैमल्स होते हैं उनको बोलेंगे यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो याद करिएगा कि जो प्रोसेस होते हैं उनके आगे एलिज्म लगा रहता है, ठीक है। तो प्रोसेस में होता है यूरिया यूरिकोटेलिक, अमोनिया अमिनोटेलिक, और यूरिक जो होता है यूरिकोटेलिज्म, ठीक है, ये होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या है, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या है कि अब जो एमिनोटेलिज्म प्रोसेस है, ठीक, अब इस एमिनोटेलिज्म में क्या होता है कि सिक्रीशन क्या होता है, जो सिक्रीशन होते हैं हमने अभी समझा कि अमोनिया सिक्रेट होते हैं, ठीक। मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या होते हैं, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है। और इनको रिमूव करने के लिए अभी हमने समझा था कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये अभी हमने समझा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे एमिनोटेलिक, ठीक है, उस मतलब कि ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे एमिनोटेलिक। और अमोनिया सिक्रेट जो होते हैं, देखिए कि जो भी अभी हमने समझा था कि क्या होता है कि जो फिशेज होते हैं, फ्रेश वाटर की फिशेज होती हैं, उनमें जो मतलब कि अमोनिया सिक्रेट जो होता है ये हमारे गिल के सरफेस से होता है, ठीक है। तो गिल के सरफेस से हो गया। और इसमें क्या होता है कि जब गिल्स यूज़ कर लिया जाता है तो यहाँ किडनी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, इनमें किडनी की ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एमिनोटेलिक हो गया, यूरियोटेलिक हो गया, यूरिकोटेलिक हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके जो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के जो पार्ट होते हैं, ह्यूमंस के जो पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने जाना कि जो फ्रेश वाटर में जो भी पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं। तो हमने जाना कि जो फिशेज होती हैं वो तो गिल्स के कर लेती हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि अमीबा होता है, ठीक है, ये अमीबा होता है, इसमें तो एक ही सेल है ना, ये तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक और एक ही सेल का ही मतलब एनिमल्स होता है। तो बताओ कि ये कैसे सिक्रीट करेगा,
ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन आता है कि ये भाई अमीबा कैसे सिक्रेट करेगा, इसके पास तो एक ही सेल होता है, ये कैसे सिक्रेट करेगा। तो ये अपने बॉडी में बनता है अमोनिया, इसकी भी बॉडी में बनता है। तो ये अपने क्या होता है बॉडी के सेल सरफेस से ही अमोनिया को सिक्रीट कर देते हैं। वाटर इनकी बॉडी में आता है और ये अपने बॉडी के सरफेस से ये क्या करते हैं सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है, अमोनिया को। ठीक, तो जो मतलब कि मैराइन वाटर के अलग होते हैं, ठीक है, मैराइन वाटर के जो फिशेस होती हैं उनमें अलग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर के लिए बताया गया है, ठीक है। तो ये याद करना आसान हो गया है कि जो मतलब कि प्रोसेस होते हैं उसको एमिनोटेलिज्म कहते हैं और सिक्रीशन जो होता है अमोनिया होता है। और उसमें क्या कहते हैं कि ये मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे एमिनोटिलिक। और जो अमोनिया सिक्रेट होगा ये गिल्स की सरफेस से सिक्रेट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं कि किडनी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और जो अमीबा होता है या एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इनकी शरीर से क्या होता है बॉडी के सेल सरफेस से ही क्या कर दिए जाते हैं अमोनिया को सिक्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा यूरियोटेलिज्म, ठीक है। यूरियोटेलिज्म क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को सिक्रेट करते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अपनी बॉडी से, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, ठीक है। और सिक्रेशन क्या करता है यूरिया करता है, जैसे कि हमने जाना। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है, ये यूरियोटेलिक होते हैं। और ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं जैसे हमने जाना क्या कि अमोनिया जो होते हैं वो ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन इनको चाहिए रहती है इनकी बॉडी में, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जो यूरिया को सिक्रीट करते हैं इनको ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि एनिमल विच डज नॉट लाइव इन हाई एबंडेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इनमें क्या होता है कि अब हाई वाटर के एबंडेंस की नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बॉडी में जो होता है अमोनिया ही बनता है, ठीक है। लेकिन इस अमोनिया को सिक्रीट करने से पहले इस अमोनिया को हमारी बॉडी जो होती है वो यूरिया में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो यूरिया में जो कन्वर्ट होता है वो पार्ट जो होता है लीवर होता है, ठीक। तो जो एक साइकिल चलती है लीवर में, ठीक है, एक लीवर में एक साइकिल चलती है जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। लीवर में ये ऑर्निथीन साइकिल चलती है जो अमोनिया को क्या करती है कन्वर्ट करती है पहले यूरिया में। क्यों? क्योंकि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है, हमारे बॉडी में जो है वाटर की कंसंट्रेशन तो इतना ज़्यादा है नहीं कि अमोनिया को सिक्रेट कर सके, तो इसीलिए पहले अमोनिया जो होता है कन्वर्ट होता है यूरिया में, द प्रोसेस ऑफ ऑर्निथीन साइकिल। और जो ऑर्गन होता है वो लीवर होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया कि यूरिया में अब ये कन्वर्ट हो गया, उसके बाद यूरिया एक्सट्रैक्ट आउट बाय द किडनी। फिर ये यूरिया कहाँ जाता है? लीवर से। लीवर में क्या हो गया कि ये कन्वर्ट हो गया अमोनिया से यूरिया में, ठीक। उसके बाद ये जो अमोनिया है ये यूरिया जो है ये आता है हमारी किडनी में, ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे हमारे घर में छन्नी का यूज़ होता है, वो क्या करता है चाय को छान लेता है, ठीक है। तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो किडनी होती है हमारी एक प्रकार से छन्नी की तरीके यूज़ होती है, ठीक है। तो किडनी क्या करता है जो रुधिर में हमारे यूरिया प्रेजेंट होती है तो यूरिया को छान के अलग कर लेता है किडनी, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है जो ब्लड होता है जो हमारे ब्लड में जिसमें यूरिया नहीं रहता उसको हमारे बॉडी के ऊपर भेज दिया जाता है। और जो मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो किडनी के थ्रू हमारे छन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में होते हैं मैमल्स, हम लोग जो होते हैं मैमल्स, फिर मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और कुछ मतलब कि ऐसे एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और कुछ मैराइन फिशेज होती है, ठीक है। अब देखिए ये याद रखने की ज़रूरत होती है, कभी कभी पेपर में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि मतलब कि मैराइन जो फिशेज होती हैं वो हमारे यूरियोटेलिक होती हैं कि एमिनोटेलिक होती है। तो हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि जो फिशेज होती हैं वो एमिनोटेलिक होती है, लेकिन नहीं, जो हम मतलब कि क्या नाम है ये जो अमोनिया होता है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है बच्चों, तो अब जैसे कुछ एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारे होते हैं फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग जो होते हैं हमारे ये क्या होता है यूरियोटेलिक भी होते हैं और एमिनोटेलिक भी होते हैं। कैसे? देखिए जब ये क्या होते हैं टेडपोल होते हैं। टेडपोल मतलब क्या होता है कि ये जब फ्रॉग जो होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होती है टेल पाई जाती है, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, टेल पाई जाती है, ऐसे ही रहते हैं, टेल पाई जाती है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो ये तब तक जब तक फ्रॉग टेडपोल है, ठीक है, जब तक फ्रॉग टेडपोल है ये क्या होगा एमिनोटेलिक होगा, ठीक है, ये याद रखना
एमिनोटेरिक होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही फ्रॉग हमारा एडल्ट हो जाएगा, क्या होता है, जैसे ही फ्रॉग हमारा एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट, ठीक है, एडल्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तब तो ये टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूरियोटेलिक हो जाएगा, ठीक। तो ये एग्जाम में बहुत आता है, ये आप अच्छे से समझ के रखिएगा, ठीक है, कि जब फ्रॉग टेडपोल में होगा तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, जब टेडपोल की बात होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एमिनोटेरिक, और जब ये एडल्ट हो जाएगा, जब ये टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में मतलब कि जमीन पे आ जाएगा, तो ये इसकी टेल जो होती है ये गायब हो जाती है, ठीक है, टेल्स जो होती है वो हट जाती है, और फिर ये क्या हो जाएगा, अब जब जमीन पे आ जाएगा ये यूरियोटेलिक हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या समझा, एमिनोटेलिक और यूरियोटेलिक, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तब हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या समझा, एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म और, ठीक है, और यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आता है यूरिटेलिक ऑर्गेनिज्म, क्या क्या होते हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है कि बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिक एसिड सिक्रेट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। और इसमें क्या होता है कि ये लेस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एनिमल बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में वाटर का लॉस होता है, ठीक है। और इसमें जो भी मतलब कि एक्सक्रीशन निकलता है, जो फॉर्म, उसको बोलते हैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं क्या, बर्ड्स होती हैं बीट करती हैं, तो वही क्या होता है, हमारा यूरिक एसिड होता है, और वो पेस्ट फॉर्म में होता है, और वो क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ना तो वो लिक्विड होता है, ना तो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड में होता है, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, वो सब हमारे क्या होते हैं, वो हमारे यूरिकोटेलिज्म होते हैं, ठीक है। यूरिकोटेलिज्म क्या होता है, वो प्रोसेस होती है, और यूरिकोटेलिक जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने याद किया था, तभी आगे हमने याद किया था RBI, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जब भी आपको यूरिकोटेलिक याद करना होगा, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। R से रेप्टाइल, B से बर्ड, I से इंसेक्ट, ठीक है, ये याद करा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि एक्सक्रीशन क्या होते हैं, ठीक है, कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। अब इनके मतलब कि प्रोसेस जो मतलब कि वो वेस्ट प्रोडक्ट जाते हैं, उनके थ्रू इनके क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस रख दिए जाते हैं, एमिनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे समझ लिए हैं। अब हम और भी ऑर्गेनिज्म समझते हैं कि हमने जो पूरे फाइलम पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हर फाइलम के क्या होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके क्या होते हैं, एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट जैसे अलग अलग होते हैं, वैसे हमारे एक्सट्रैक्टरी ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हमने समझा कि एमिनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, गिल्स के थ्रू अपने अमोनिया को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मतलब क्या होते हैं, हमारे जैसे, ठीक है, हम जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, किडनी के थ्रू हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हटा देते हैं, ठीक। और जैसे देखो कुछ एमिनोटेलिक जो होते हैं जो अपने बॉडी के सेल सरफेस के थ्रू भी क्या होते हैं, पूरा निकाल देते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि और जो फाइलम होते हैं उनमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो जो एमिनोटेलिक और यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और उनके क्या होते हैं, एक्सट्रैक्टरी जो ऑर्गन होते हैं वो भी अलग अलग, जैसे एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, वैसे हमारे मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एक्सट्रैक्टरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं, ठीक है। कि मतलब हर एनिमल्स के क्या होते हैं, एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन से निकलते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेबल में दिए गए हैं, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनिमल्स हैं, और यहाँ पे उनके ऑर्गन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्लेटेहेलमिन्थीज, ठीक है। प्लेटेहेलमिन्थीज फाइलम का प्लेनेरिया जो है उसमें क्या होता है, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया होती है, ठीक है। फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया दोनों इनको कहा जाता है, ठीक है, फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। तो याद रखना, कभी कभी फ्लेम सेल भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रोटोनेफ्रिडिया भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो हमको याद रखना चाहिए। तो हम इसमें क्या समझेंगे कि प्लेटेहेलमिन्थीज, पी से प्लेटेहेलमिन्थीज और पी से प्रोटोनेफ्रिडिया, और या तो पी से और इसमें क्या प्लेनेरिया और ये फ्लेम सेल, ठीक। तो ये याद रखना है कि प्लेटेहेलमिन्थीज में के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं
ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे प्रोटोनेफ्रिडी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फाइलम एनिलिडास, ठीक है। एनिलिडास में आते हैं अर्थवर्म, ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। तो इनके क्या होते हैं नेफ्रिडिया होते हैं, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं नेफ्रिडिया होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडास। आर्थ्रोपोडास में जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें क्या होता है मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बॉडी के बाहर सिक्रेट कर दिया जाता है। ये टेबल जो है एनसीईआरटी बुक के बेस पे ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में हम फ्रॉग में याद रखना है कि ये टेडपोल है या हमारा एडल्ट है, ठीक है। इसी के थ्रू हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, कि ये एमिनोटिलिक है या यूरियोटिलिक है, ठीक। तो अगर टेडपोल होगा तो वो एमिनोटिलिक में आएगा, और अगर ये एडल्ट में होगा तो ये क्या आएगा यूरियोटिलिक में आएगा, ठीक है। तो अगर ये एडल्ट में है, ठीक है, तब इसका क्या होगा किडनी होगा, ठीक है। टेडपोल में क्या होगा कि उसका सिक्रीशन जो है वो सेल सरफेस के थ्रू ही हो जाता है टेडपोल में, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मैमल्स। मैमल्स में हम ह्यूमंस होते हैं, इनमें किडनी यूज़ की जाती है, ठीक है, फॉर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, ठीक। फिर रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी किडनी ही यूज़ की जाती है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। लेकिन जो हमारे प्रोटोजोन्स में अमीबा होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू मतलब होता है कि ऐसे कोई चीज़ ऐसे वैक्यूल मतलब क्या होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में से फिल हो जाता है, उसके बाद उसको बॉडी से सिक्रेट कर दिया जाता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है। अमीबा को मत रखिएगा क्योंकि अमीबा जो हमारे होते हैं एमिनोटिलिक में आते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से चार्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, और ये मतलब जो सेकंड पैराग्राफ है एनसीईआरटी का उसमें भी दिया गया है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्लेटेहेल्मिन्थेस का प्रोटोनेफ्रिडिया, एनिलिडा का नेफ्रिडिया, और आर्थ्रोपोडा का मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, और इसके बाद एम्फीबियंस में आते हैं किडनियाँ, और मैमल्स या ह्यूमंस में किडनी आते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू क्या होता है इनको सिक्रेट कर दिया जाता है, ठीक। तो अब तक हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि एमिनोटिलिक क्या होते हैं, यूरियोटिलिक क्या होते हैं, यूरिकोटिलिक क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया था। और इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, कम टॉक्सिक होता है, किनमें ज़्यादा वाटर के कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक। और उसके बाद जितने भी फाइलम आते हैं, ठीक है, जैसे प्लेटेहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एम्फीबियन, मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड, प्रोटोजोआ, इसमें भी हम लोग ने जान लिया कि कौन कौन से ऑर्गन यूज़ किए जाते हैं, ठीक। अब हम जो एनसीईआरटी में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारे मैमल्स या ह्यूमंस का है, ठीक है। तो मैमल्स और ह्यूमंस में जो होते हैं किडनी का यूज़ किया जाता है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू। तो अब हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इस हमारे ह्यूमन में इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो कैसा दिखता है, क्या होता है, इसकी साइज क्या होती है, इसको अब हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं और कौन कौन से उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं और कौन कौन से उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। लेकिन अब बारी आती है हमारे ह्यूमंस की, ठीक है, कि हमारे ह्यूमंस में कौन कौन सा मतलब जो किडनी है वो कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन और कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मतलब निकालती है, ठीक है। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो हमारे होते हैं किडनी होते हैं, ठीक। तो देखिए कुछ बच्चों को जो होते हैं पढ़ने में ये बायोलॉजी कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि हमारे मतलब कि हमें अपने बॉडी के बारे में हमारे कौन कौन से ऑर्गन हैं, कौन ऑर्गन क्या वर्क करते हैं, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी तो सारे सब्जेक्ट सब पढ़ते हैं लेकिन बायोलॉजी में ये सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि एक्सटर्नल ऑर्गन तो पता चलते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गन जैसे आइज़ है कौन सा वर्क करता है, लिप्स कौन सा वर्क करता है, ईयर कौन सा वर्क करता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है ये पता चलता है। लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, उनको समझने के लिए बायोलॉजी हमारे लिए सबसे सही होता है, ठीक। तो इसमें देखो ये हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये हमारी होती है किडनी, ठीक है। अब किडनी में कहा जाए तो किडनी हमारी दो होती हैं, ठीक है, दो कहिए या चाहे एक पेयर कहिए, ठीक है। तो ये किडनी होती है, ठीक है। और इनमें इनके ऊपर क्या होता है दो ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, एक पेयर ग्लैंड पाई जाती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं ये ग्लैंड होती है, ठीक है। ये ये इनको हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है।
और आप मतलब अभी तो मैंने इसमें अच्छे से बना नहीं पाई हूँ। बाकी आप बायोलॉजी की बुक में जब देखेंगे एनसीईआरटी पे, तो आपको दिखेगा कि मतलब कि जो दोनों शेप होती है किडनी की, दोनों सेम नहीं होती है, ठीक है। दोनों के मतलब साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं जब ह्यूमंस की किडनी में, तो इनके जो किडनी होती है, ठीक, किडनी ये हमारे 4 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से मतलब कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे ह्यूमंस में, ठीक है, ये सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ह्यूमंस में कि इसमें मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वर्क करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के एग्जाम्पल में, और कौन कौन से मतलब इसमें मतलब पार्ट्स इसके यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग मतलब इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, ठीक है, और इसको पढ़ने में मज़ा भी आता है। अब देखिए ये जो किडनी होती है, ये कहा जाए तो ये क्या होती है, 2 किडनी होती है, ठीक है। और दोनों किडनी, अब या तो आप 2 किडनी कहिए या तो आप 1 पेयर कहिए, ठीक है। तो इसको हम यही हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इनकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। और इनकी जो चौड़ाई होती है ये, ठीक है, ये 5 से 7 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं, ठीक। और इनकी जो मतलब इनकी जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस मतलब इसके अंदर की थिकनेस जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है, इनकी थिकनेस होती है, ठीक है। अब ये और इनका वजन कितना होता है, ठीक है। इनका वजन होता है हमारा 150 to 170 ग्राम के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक। अब तो हम ये जान गए कि इनकी लंबाई कितनी होती है इनकी। अब ये 10 से 12 सेंटीमीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये 5 से 7 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी मोटाई होती है, ठीक है। और इनका जो वजन होता है वो 120 से 170 ग्राम तक होता है, ठीक है। अब जो हम देखते हैं कि इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारे होते हैं, किडनी होती है, इनके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इनके मेन पार्ट में पहला आता है कि ये हमारी किडनी आती है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है यूरेटर, ठीक। और तीसरा हमारा आता है यूरेनरी ब्लैडर, ठीक। ठीक, अब ये आपको ग्राम अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज करती हूँ। फिर उसके बाद 4th पार्ट में आता है हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। मतलब कि ये मेन और मतलब कि 4 पार्ट होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के हमारे में वर्क करते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है ऑर्गन, पहला हमारा होता है किडनी, दूसरा हमारा होता है यूरेटर मतलब होता है कि ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर आते हैं ये, ठीक है। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर आता है यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे जब जब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अमोनिया, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अमोनिया जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है विद द प्रोसेस ऑफ द ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, इन लीवर में, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या होता है कि जो ये किडनी होती है ये क्या करती है कि ब्लड से यूरिया को छान के अलग कर लेती है, ठीक। तो ये जो हमारे ये स्ट्रक्चर जो है इनको हम लोग कहते हैं यूरेटर, ठीक है। ये यूरेटर जो होते हैं इनको लाके यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि कुछ यूरिनरी ब्लैडर में ये इकट्ठा होते रहते हैं जब इनकी मात्रा 400 से 500 मिलीलीटर तक हो जाता है, ठीक है। 400 से 500 मिलीलीटर तक हो जाता है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू हम ह्यूमन बॉडी से ये बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ने से पहले हम अब पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा किडनी जो होती है, ठीक है, ये हमारे रेडिश कलर की होती है, ठीक है। ये रेडिश कलर की होती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। देखने में ही लग रहा होगा कि देखिए ये बीन के शेप की इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये रेडिश ब्राउन कलर की है, ठीक। और ये बीन शेप्ड में होती है और ये लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ये हमारे क्या होती है बैकबोन के दोनों साइड में पाई जाती है, ठीक है। और बिलो द डायाफ्राम इन द लोअर एब्डोमिनल पार्ट। अब देखो डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम के नीचे के जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल, ठीक। और जो डायाफ्राम के ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं थॉरैक्स,
ठीक। तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। डायाफ्राम के ऊपर के पार्ट को बोलते हैं थोरैक्स और नीचे के पार्ट को बोलते हैं एब्डोमिनल, ठीक। तो अब डायाफ्राम के नीचे ये प्रेजेंट है, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एब्डोमिनल पार्ट में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि देखो जो ये इंटरनल हमारे ऑर्गन होते हैं ये बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, ठीक। अगर बाहर से भी इनको थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो ये हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक। तो इनको प्रोटेक्ट हमारी करती है रिब, ठीक है, रिब एंड मसल्स ऑफ द बैक। तो ये बैक के हमारे जो मसल्स होते हैं और ये हमारी जो रिब्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारा किडनी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक। द राइट किडनी इज लोअर। देखो जो हमारी राइट किडनी होती है ऐसे खड़े होने पर जो हमारी इधर की राइट किडनी होती है ये थोड़ा नीचे की तरफ पाई जाती है। ये क्या होती है, थोड़ा देखने में ही लग रहा होगा, देखिए कि ये थोड़ा नीचे की तरफ पाई जाती है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है ये थोड़ा ऊपर की तरफ पाई जाती है, ठीक। अब क्यों, क्योंकि हमारा जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम की वजह से जो राइट किडनी होती है थोड़ा नीचे होती है, जिससे कि बीच में जब देखो जब हम लोग सांस लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम जब होता है, तो जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम हमारा नीचे जाता है और उसके बाद जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम हमारा ऊपर आता है, ठीक। थोरैक्स पार्ट में आता है, ठीक है, डायाफ्राम, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये डायाफ्राम ऊपर नीचे होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, मतलब जब रिस्पायरेटरी होता है तो ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा जगह होनी चाहिए, ठीक है, कि डायाफ्राम हमारा ऊपर नीचे हो सके। इसलिए किडनी जो होती है हमारी राइट साइड की किडनी वो हमारा थोड़ा नीचे की साइड में होती है, ठीक। और ये क्या होती है, तो हमारे लेफ्ट साइड के थ्रू ये क्या होती है, थोड़ी छोटी भी होती है, ठीक है। अब और इसके जो पार्ट्स होते हैं, चार मेन यूज़ की जाती है, ये हमारी किडनी होती है, ये हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर और सॉरी ये हमारा यूरेटर होता है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और ये यूरेथ्रा होता है, ठीक है। मेन चार पार्ट होते हैं इसको, ठीक। अब इसके आगे हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक।